आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। ये गीदड़ भपकी से आरजेडी का बाल भी बांका होने वाला। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। बाकी आपको पता लग जाएगा। अगर भाजपा छटपट करेगी तो खरमास में ही खेल करके भाजपा को तहस नहस कर देगी आरजेडी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन आए दिन तमाम नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी जाती है कि बिहार की सियासत में एक नया बवाल मच जाता है। अब ऐसे में भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दरअसल भूपेंद्र यादव ने ये कह दिया कि राजद जो है वो खरमास के बाद टूट जाएगी, और इतना ही नहीं, पार्टी में परिवारवाद की वजह से कुछ नेता इस कदर परेशान हैं कि वो पार्टी को तोड़ कर रखेंगे, और साथ ही साथ खुली चुनौती भी भूपेंद्र यादव की तरफ से राजद को दे दी गई। क्या कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र यादव, पहले आप वो सुन लीजिए। हम बधाई देना चाहेंगे और निश्चित रूप से ये जदयू का उनका जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया, तो उनको अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं ये हम व्यक्त करते हैं। आरजेडी ने सीएम और डिप्टी सीएम के आवास का चेतावनी दी है और कोरोना काल के वजह से विधानसभा का सत्र छोटा किया जा रहा था, और आरजेडी ने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा का सत्र छोटा होता है तो सीएम और डिप्टी सीएम के आवास का विपक्ष के तमाम दल जो है वो घेराव करेंगे। ऐसा है कि आरजेडी को सबसे पहले इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि उनके नेता तो कोरोना काल में यहाँ थे ही नहीं। पहले आरजेडी ये तो बताए उनके नेता खुद कोरोना काल में कहाँ थे। सर, मंत्रिमंडल को लेकर कब तक फैसला होगा? दूसरा, जब हमने कहा था कि हम कोरोना के टीकाकरण का कार्य करेंगे, आज तो मैं बिहार की सरकार को बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से किए गए जो वादे थे, उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में उसको करके सुशासन के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर के जिस प्रकार से सेशन को उन्होंने बुलाया है, ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। अब आरजेडी अपने स्वभाव के अनुसार इसके बीच में अगर अवरोध खड़ा करना चाहती है तो आपको दिखता ही है उनकी क्या हालत है। जो आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। बाकी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राजद भी कहां चुप बैठने वाली थी। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से इसका पलटवार आया, और उन्होंने भी उसी तौर पर ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि खरमास तो क्या, खरमास के पहले ही आपकी पार्टी टूट जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, पिछले 30 सालों से जिस राजनीति के जरिए बिहार में आप रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के भरोसे आपकी नैया पार होते आई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से खेल करेंगे और हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो देख लीजिएगा आप जल्द ही बिहार से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। बीजेपी के बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी को बचा सके तो बचा ले, आरजेडी को बर्बाद कर देंगे। ये गीदड़ भपकी से आरजेडी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अगर हमारी चुनौती है, अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। ये हमारी खुली चुनौती है आरजेडी की, और ज़्यादा अगर भाजपा छटपट करेगी तो खरमास में ही खेल करके भाजपा को तहस नहस कर देगी आरजेडी। ये अपनी हैसियत और औकात ना भूले बीजेपी के लोग। 30 वर्षों से राजनीतिक लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहे, जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, बैसाखी के बल पर सरकार चलाने वाले बिहार की जनता सब देख रही है। 19 लाख रोजगार पर कब बात होगा? बिहार की विधि व्यवस्था चौपट है, अपराधी राज कायम है, इस पर कब बोलेंगे भूपेंद्र यादव जी? ये ना बताइए। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा।
तो आपको बता दें कि लगातार बिहार के तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग तौर पर बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। एक तरफ राजद की ओर से इस बात की जानकारी और इस बात की पुष्टि लगातार की जा रही है कि बिहार में तो मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। खास करके अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की या फिर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की, वो हर वक्त इस बात की चर्चा करते नजर आते हैं कि बिहार में अब मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो इसके लिए आगे की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। धन्यवाद यात्रा की शुरुआत भी उनकी तरफ से खरमास के बाद की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो कुछ भी तैयारियां होंगी, जो कुछ भी रणनीति होगी, वो इस दरमियान बनाई जाएगी और बिहार की जनता से सीधे संपर्क कर उनको अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश राजद की तरफ से की जाएगी। हालांकि होगा क्या, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के बाद ही बिहार में सरकार डगमगाएगी, इससे पहले बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।